अगर आप भी क्लास 8 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं गणित का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, रियल प्रश्न पत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यह गणित का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है कक्षा 8 के लिए। समय आपको 2 घंटा मिलेगा। 50 नंबर का यह पेपर प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा का होने वाले हैं। निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक निर्देश में जो है अंकित है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान चुनकर पूर्ति करना है। कुल 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर जो है मिलने वाला है। पहला नंबर x प्लस एक्स बराबर क्या होता है, तो 2x होता है। तो आपको यहाँ पर 2x लिख लेना है। फिर देखिए y इंटू वाई बराबर क्या होता है, तो y का स्क्वायर होता है ना, यानी कि 2 को y का स्क्वायर पर टिक मारकर यहाँ पर जो है y का स्क्वायर लिख लेना है। देखिए ए एम, तो ए एम का सूत्र होता है ए एम माइनस एन होता है। क्या होता है, ए एम बराबर ए एम एन माइनस 1 होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ए एम माइनस एन कर दीजिएगा। फिर देखिए ए एम इंटू एन, तो देखिए ऐसे होता है ए एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे शीर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, यानी कि पहला में 2x कर लीजिएगा, फिर वाई स्क्वायर, फिर ए एम माइनस एन। ठीक है, ए एम इंटू एन। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यह आपको लिख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से लिख लीजिएगा। वीडियो को एक बार ना आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एक बार चैनल को आप लोग ना जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आप लोग का 10 नंबर जो है ना यहाँ से जो है कंप्लीट हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही और गलत के सामने जो है गलत का निशान लाने हैं, यानी कि जो सही होगा सत्य होगा उसको सत्य करना है, सही करना, जो गलत होगा वो गलत करना है। चलिए पहला नंबर देखिए, x के पावर 0 बराबर 0। ठीक है, अगर कोई किसी के पावर 0 होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। अगर किसी के पावर 0 होगा तो उसका मान जो 0 हो जाएगा, तो हाँ ये 0 हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला नंबर कट कर देना है, पहला नंबर जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो हम बताएंगे उस पर ध्यान देना है। तो पहला नंबर जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का 5y माइनस का 3y, तो माइनस का 15y स्क्वायर, तो हाँ ये भी सही हो जाएगा। फिर देखिए 10 के घात 24 में 24 का आधार होंगे तो ये गलत हो जाएगा। और माइनस का 10 पाई, तो देखें माइनस का 10, ये जो है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला 2 सही हो जाएगा और नीचे वाला 2 जो है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे वाला 2 जो है गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत हो जाएगा। एक और देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर जो है सही कर लेना है। इसका देखिए मिलान करना है स्तंभ अ को स्तंभ ब से। पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा ABCD E। देखिए 1/10⁻2, फिर 3y बराबर x प्लस वाई। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 10⁻5 गुणे 10⁻3। ठीक है, 1/2 गुणे विकर्ण का गुणनफल, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग ऊंचाई, 1/100। ठीक है, 100 यहाँ पर जो है। चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 1/-10⁻2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, पहला का जो है डी में मिलान कर लेना है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए 3y प्लस वाई, 3y प्लस वाई, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि जो है तीसरा का बी हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्ण गुणे गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, इसको 10⁻5 और 10⁻3, इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1/100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर मिलान किए हुए हैं ना, वैसे वैसे आप लोग भी जो है यहाँ पर मिलान बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जो है मिलान बिल्कुल आराम से हुआ है। पहला का जो है डी किया गया है। ठीक है, दूसरा का जो है ई किया गया है। ठीक है, तीसरा का बता दें, तीसरा का बी किया गया है, जैसे जैसे बता रहे। चौथा का देखिए यहाँ पर ए किया गया है और पांचवा का सी किया गया है। आप लोग जो है आराम से बिल्कुल लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, आराम से बिल्कुल लिख लेना है। आगे देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला नंबर XY माइनस का YZ और
माइनस का जेड एक्स के गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, यह एक क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए ए बी माइनस बी सी से बी सी माइनस सी ए को घटाना है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। फिर नीचे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एम एन ओ पी क्यू आर में एक सम षटभुज है जिसकी भुजा प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से जो है ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सबसे पहले चिन्हों को जो है गुणा करना है, प्लस का गुणा माइनस से, गुणा माइनस के, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये हो गया ना। आगे देखिए, अब समान चरों की घात ज्ञात करना है। तो x गुणे x बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना एक बार लिख लेना है आपको, क्या करना है, इतना जो है एक बार में लिख लेना है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ से, और ये नीचे वाला भी साथ में आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए x गुणे x बराबर एक्स स्क्वायर, वाई गुणे वाई स्क्वायर, जेड गुणे जेड स्क्वायर। तो उत्तर जो है लिख लेना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही जो है उत्तर आपको लिख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, दूसरा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को घटाना है। तो हल देखिए, ए बी माइनस बी, बी माइनस सी ए। तो देखिए कोष्टक को ब्रैकेट में करेंगे तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस, समान पदों के साथ हल करने पर ए बी आएगा। ठीक है, ये बी सी प्लस बी सी, दो बी सी है तो दो माइनस का दो बी सी हो जाएगा, प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्तर आपका ए बी माइनस टू बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, यही जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दी गई आकृति के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एक षष्टभुज है जिन चित्र में दिया गया है। बंदीदार रेखा इसे दो समान सविलंब चतुर्भुजों के विभाजित करती है। ठीक है, आगे देखिए, चित्र के अनुसार मापना है। समलंब के समानांतर भुजा ए बराबर 11 सेंटीमीटर, बीच की रेखा एन क्यू और बी बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा एम आर या ओ पी, समलंब की ऊंचाई एच और चौड़ाई आधा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक गुणे दो गुणे, ठीक है, एक गुणे दो गुणे 11 प्लस 5 गुणे 4, एक बटे में 2 16 गुणे 4, यानी कि यहाँ से हम लोग 2 से 2 को कटा देंगे, यानी कि 16 दूना 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 दूना 32। आइए दो, यहाँ पर दो समान समलंब भी है, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आकृति का जो है समलंब क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर वहाँ तक कैंसिल था, लेकिन यहाँ पर दो समलंब दिया है तो 2 से और हम लोग एक बार और गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से एक बार और हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा सारा आंसर समाप्त होता है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।